वेलकम और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग। तो सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मॉर्निंग होते आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज है सकट चौथ व्रत, मतलब आज रखा जाएगा। तो अभी मॉर्निंग में बस जस्ट उठी हूँ और लगाई है सिर्फ झाड़ू, झाड़ू लगा के बस चाय वाय बनाई है। और आज तासू को स्कूल भेजना था, बिकॉज 2 दिन से तासू की मतलब छुट्टी ही ऑब्वियसली करवा रही थी, क्योंकि सैटरडे को उसकी पीटीएम थी, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, एंड संडे को तो छुट्टी ही थी। तो मंडे को, मतलब आज मंडे है तो मंडे को मैं स्कूल भेज रही हूँ उसको। तो इसीलिए मॉर्निंग में सोचा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। जब कोई मतलब ऐसा होता है ना, जब पूजा वगैरह होती है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगता है ना कि क्या खाने में दे। फिर उसके बाद सारा किचन क्लीन करना पड़ेगा, पूरी साफ़ सफाई करके फिर जाके कहीं मतलब खाना वाना बनेगा, मतलब पूजा वाला। और तिलकुट का जो बनता है, मतलब तिल वाली जो मिठाई बनाई जाती है पूजा के लिए, तो वो भी बनेगी। तो उसके लिए पूरी साफ़ सफाई, किचन भी एकदम से साफ़ करना पड़ेगा और फिर नहा धो के ही बनेगी। तो सोचा मतलब क्या बना दे, तो खाने में मैंने आटा लगा लिया था और पूड़ियाँ यहाँ पे निकाल दी तासू के लिए, और इसलिए आटा थोड़ा सा लगा लिया था। वैसे तो मैं मतलब सैंडविच वगैरह भी बना सकती थी, तो मैंने इसलिए लगा लिया था आटा, क्योंकि हस्बैंड जी और संजना है और मतलब बुआ की बेटी है, तो इन लोगों के लिए मतलब हो जाएगा आटा। इस हिसाब से मतलब सुबह से ही आटा लगा लिया था मैंने। और उसके बाद तासू ने डिमांड की थी, मम्मा मुझे ऐसे कढ़ाई वाले आलू, मतलब जीरा आलू खाने हैं। तो फिर मैंने कढ़ाई में बस पूड़ियाँ तल ली थी, और उसके बाद एक बड़ा आलू ही खाली कट किया था, क्योंकि सब्ज़ी तो बस अभी थोड़ी कम ही बनाऊँगी, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो बाद में कोई नहीं खाएगा। मतलब श्रेय और तासू तो खा लेंगे, उसके बाद कोई नहीं खाएगा। तो बस मैंने एक आलू ही कट किया था जो बड़ा था, मतलब देखने में खूब बड़ा सा था। और इसको मतलब मैं इसको मतलब खाने में भी रख दूँगी, लंच बॉक्स में, एंड श्रेय के लिए भी रख दूँगी। तो इधर मैंने आलू मतलब छौंक दिया है, बस जीरे का तड़का लगाया और बस हल्के से मसाले डाले, धनिया पाउडर और नमक वगैरह डाला है। मिर्ची तो फिलहाल मैं बच्चों के खाने में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 पूड़ियाँ बस तली हैं और आटा ऐसे ही ढक के रख दिया। और उसके बाद हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी, मतलब एकदम से पक चुके हैं। तो और मतलब तासू को यूनिफॉर्म वगैरह पहन चुकी थी, तो मैंने उसकी चोटी जब तक बनाई और इधर तब तक मेरे आलू बन गए थे। तो वैसे तो मैं कुकर में बनाती हूँ जब आलू डेली, तो बस एक विसल आती है तो आलू बहुत जल्दी पक जाता है। इस टाइप के आलू बनाओ जब कढ़ाई में, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उसके बाद तासू को स्कूल भेज दिया है, और पोछा वगैरह तो हेल्पर ने आज लगा दिया था फिलहाल। और मैंने मतलब नहा धो के बस मैं थोड़े से काम, मतलब सब्जी वगैरह मम्मी से बोल दिया था कि सब्जी कट कर दो, जब तक मैं नहाने गई थी। और बुआ सस हमारी बैठ गई थी यहाँ पे तिल मतलब जो भुने जाते हैं तिल लेके बैठ गई थी, और मम्मी यहाँ पे सब्जी लेके बैठ गई थी, क्योंकि उन्होंने मम्मी को बोल दिया था मम्मी आप मुझे सब्जी कट करके दे दो, क्योंकि पूड़ी के लिए तो आटा रखा हुआ था और भूख लग जाएगी सभी को। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो अभी मतलब पूजा की तैयारी हो रही है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज तो मतलब एकदम से फ्री मॉर्निंग में थी, बस सुबह तासू का खाना बनाया और ये 11 बजे का टाइम है, और अभी जाके सारे काम मैं हैंडल करूँगी अपने। तो अभी नहा के बस डेली बेसिस की जो पूजा होती है वो मतलब मैं करके आई हूँ, और अभी खाना वाना अपना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो गया और हस्बैंड जैसे ही मतलब आएंगे तो बस उनको नहा के बस भूख ही लगेगी। तो आटा तो फिलहाल उनके लिए लगा के रख दिया था, क्योंकि जो पूजा वगैरह के लिए जो पूड़ियाँ वगैरह निकलेंगी, तो वो तो अभी फ़िलहाल मैं बाद में सारा आटा लगाऊंगी। और मम्मी सब्जी कट करके दे रही थी, तो मैंने सब्जी तो बनाई, उसके बाद में यहाँ पे पूजा की जो पूड़ियाँ थी वो बनाने लगी थी। और अभी फ़िलहाल तो किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो जो मॉर्निंग में आटा लगाया था तो वो बस ऐसे ही रखा हुआ था, और नया आटा लगा के बस पूजा की पूड़ियाँ बनाई। उसके बाद मम्मी ने सारी पूड़ियाँ बेल दी और मैं अपने काम में मतलब निकालने में लग गई थी। और इतना टाइम हो गया था, अभी 1-1:30 बजे का टाइम होगा, और अभी किसी ने भी घर में खाना नहीं खाया था। और हम बस बारी बारी से मॉर्निंग से बस कामों में लगे हुए थे, क्योंकि जब कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर मतलब कोई भी पूजा वगैरह होती है तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, मतलब उनको समेटना पूरा दिन मतलब इसी में निकल जाता है। और उसके बाद हमारे तिल के जो मतलब बनते हैं, तिल की मिठाई बनती पूजा के लिए, तो वो हमारी बुआ सास और मम्मी ने ही बनाई। मतलब मैं तो फिलहाल नहीं बनाती है सारा कुछ, क्योंकि ये तो मम्मी ही हैंडल करती है। और खाना वगैरह वगैरह जो बनता है वो सारी मेरी ड्यूटी होती है। और उसके बाद मुझे मतलब बताया गया था कि पूजा की तैयारी कर लो, तो मैं पूजा वाले रूम में आके सारी तैयारियों में लग गई थी पूजा की। तो पूजा का जितना भी सामान वगैरह था वो रख रही थी उठा उठा कर। उसके बाद मतलब कलर लगाने बैठ गई थी, और मतलब यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया था, आई थिंक 4 बजे के बाद ही मतलब पूजा वगैरह होती है, शाम के टाइम ही पूजा होती है। तो 4 बजे के बाद का ये टाइम होगा, 4:30 का होगा आई थिंक। तो यहाँ पे हम सभी लोग पूजा करने के लिए आ चुके हैं। तो अब हम लोग अपनी मतलब पूजा वगैरह करेंगे, तो आप लोग भी मतलब एंजॉय कीजिए हमारे यहाँ की सकट चौथ पूजा, जो कि स्पेशली अपने बेटों के लिए रखा जाता है। फिलहाल तो मेरा मानना ये है
बेटा या बेटी मतलब जो मतलब मेरे लिए तो दोनों फ़िलहाल बराबर हैं और दोनों के लिए मतलब मैं अच्छे भगवान से यही मन्नत करती हूँ मेरे दोनों बच्चे ही मतलब हमेशा सुखी और लंबी उम्र दें दोनों को। और मतलब बोला तो यही जाता है कि ये लड़कों के लिए होता है, लेकिन मतलब हर कोई मतलब कोई भी औरत हो वो उसकी चाहे 2 या 4 कितने भी बच्चे हों, लड़का या लड़की हो, लेकिन वो मतलब यही प्रे करती है भगवान से कि हमारी मतलब दोनों औलादों को सुखी बनाए रखे और उनको लंबी आयु दे। और लेकिन मतलब जो हमारी रीति मतलब रिवाज में चल आता है रिचुअल्स में, जैसे कि लड़कों के लिए रखा जाता है तो फिर लड़के जो पूजा करते हैं तो वही हमको भी कराना पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों बच्चों में कभी भी डिफरेंस नहीं समझती हूँ। मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल हैं, मेरे लिए मतलब मैं दोनों को एक बराबर ही समझती हूँ, क्या बेटा है क्या बेटी। और मतलब सच बताऊँ तो मेरे लिए मतलब बेटा से बढ़ के बेटी है, मतलब उनके पापा के लिए तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है। मतलब जो भी कभी उसके ड्रीम हो या फिर कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है तो मतलब बेटी के लिए पहले करेंगे और मतलब बेटा के लिए बाद में करेंगे। तो हम लोगों के लिए तो फिलहाल ये है कि दोनों ही बराबर हैं, मतलब पूरी फैमिली के लिए बराबर ही हैं। लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब उनकी श्रेय की दादी हैं वो श्रेय को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हैं, बिकॉज उसका भी रीज़न ये है कि वो अभी छोटा है। और जब इस एज में तासू थी मतलब हमारी बेटी थी तब हमारी तासू को भी इससे ज़्यादा वाला प्यार मिलता था। हमारे घर पे सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे दोनों बच्चों को। लेकिन श्रेय इतना छोटा है अभी तो उसकी बातें बातें मतलब उसकी ऐसी रहती है ना, उसकी बातों से ही प्यार हो जाता है सभी को। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि मतलब दोनों बच्चों में डिफरेंस हो, हम मतलब इक्वली प्यार करते हैं, उनके हक करते हैं सभी। Jangan pulang. ओए सुमन बहुत भैया परेशान है, सम्मान दिखा रही है वो कुछ खाने नहीं। अब राजा बहुत परेशान का करेंगे, चलते नहीं चलते समझ नहीं कि जिनके मतलब देख रखिया बालक भाई जो जहाँ तुम्हारे दूल्हे जहाँ तुम्हारा निकल। अब राजा के दोनों कहीं के नहीं है, बढ़िया बालक दिलाएंगे दोनों। तो भाई बालक बोले जहाज तुम्हारा निकाल दी, लेकिन आज वो बताई नहीं है। आज राजा बहुत परेशान के 12 साल वाली लौटी का है, हमने इसको धन कमाओ और तनिक देर हम जितनी तनिक बड़े बच्चा हमारा आगे बताई दी। हम अब भाई बोले कि चलो भाई नदी है और जगह जमा जहाज निकालो, बढ़िया जहाज लो निकालो। अब बहुत सामान लड़का वो भाई खिड़की में और जो है जब राजा सामान आ मोहरा में धरो तो लेकर जगह जाए सामान। अब राजा आए बहुत भैया लेकर कराने लगी काबा तक नीचे काबा तो मोटी क्या और तुम बहुत निकाल दो। सब भाई बोले कहा हम इसको धन कमाई चलाए और छोटे छोटे बाल निकाले हमारो आदो बताई दो जहाँ भी गो। सब बोली तो जाने का बालक जगह तुम्हारे यहाँ जो का सामान सब एक जगह धरो देखो। अब राजा बहुत गुस्सा हमारे वाले को मतलब कर देना चाहते हैं इन्हें करीब है तो उन्हें फिर भैया बताया है उन्हें कि मेरे बालक नहीं है हमारे नहीं तो उन्हें फिर हां तो लाओ तनिक डाल दे चुका टकटक का वो चुप दिया मेनू मम्मी सगड़ो पास चोरी दिया चोरी तीन गटे सगड़ो बड़ी मम्मी सगड़ो पास दादी मम्मी सगड़ो पास
वही। पास कर दो पता नहीं मम्मी नहीं अभी तो देख के कर चवरिया की चवरिया की बस बैठवा के यही रहा सिर्फ। अब तेरे की मम्मी बता दो मम्मी बकरी ओ, को बकरी घोड़ा। बकरी ने दिन तो गड़े सकट की रहा। बांसी कर की मम्मी यार बांसी मम्मी की अलग गई सनी मम्मी थी बांसी मम्मी है मम्मी तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी मतलब पूजा हो गई है, बस लमसम मतलब लास्ट ही हो गई बस। और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब साथ में मिलके सभी लोग पूजा वगैरह करते हैं। जैसे कोई भी काम होता है आप साथ में मिलके करो तो उसके सच में मतलब मज़ा जो होता है ना दोगुना हो जाता है। तो मतलब आज बुआ सास भी थी और चाची सास थी, तो सभी के साथ पूजा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मतलब हम लोग बस पूजा करके ही जस्ट उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कि मतलब पूजा होने के बाद ही मतलब फलाहार टाइप्स ही कर सकते हैं। और मतलब कई जगह पे मतलब ऐसा भी होता है जैसे खाना वगैरह पूजा करके खा लिया जाता है, जैसे हमारे मायके में ही खा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल तो नहीं खाया जाता है, तो हम भी नहीं खाएंगे। और श्रेणी इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहा था यहाँ पे मतलब पूजा के टाइम, इतना ज़्यादा सभी को परेशान कर रहा था, क्योंकि बस यही फोर्स कर रहा था जैसे कि जो तिल का मतलब बनाया जाता है उसको बस जल्दी से काटो, उसको जल्दी से बस काटो, क्योंकि हम लोगों ने बता दिया था कि उसको श्रेय काटेगा मैं बोलेगा, तो फिर इतना ज़्यादा सभी को परेशान कर रहा था कि जल्दी से बस काटो जल्दी से काटो। और मतलब पूजा करने ही नहीं दे रहा था। और पूजा में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, जैसे कोई भी पूजा करो तो यहाँ पे तो इस वाली पूजा में तो मतलब कथा वगैरह होती 4 से 5, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करते करते। श्रेय ने मतलब इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर रखा था यहाँ पे सभी को, सभी मतलब परेशान होते, सभी लोग डांट रहे थे इसको कि सीधे बैठ जाओ सीधे बैठ जाओ, लेकिन ये सीधे होने का नाम ही ले रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा शैतान बच्चा है मेरा, बहुत ज़्यादा ही शैतान है। मतलब बेटी तो हमारी इतनी ज़्यादा सीधी है, उसको तो बस एक कायदे से बैठ जाएगी, उसको समझा दो तो बात को समझ भी जाती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सीधा मतलब नहीं है, ये बात को बिल्कुल भी नहीं समझता है। और यहाँ पे बस पूजा मतलब हमारी बस हो ही चुकी है, कंप्लीट ही हो गई है पूरी पूजा। और पूजा करके बस हम जाएंगे तो मतलब थोड़ा खाने पीने का देखेंगे, क्योंकि सुबह से जब व्रत रहो तो फिर थोड़ी सी मतलब भूख भी लग रही थी पूजा करते करते, कि वजह से कि बस उठें और चाय वगैरह मिल जाए, क्योंकि होता भी ये ना कि जब चाय नहीं मिलती तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूजा करके बस हम लोग बस चाय वगैरह ही पियेंगे जाके। और उसके बाद मतलब गाजर का हलवा है या फिर मेरे से कुछ भी आप फल वगैरह खा सकते हो, तो वो सब करेंगे जाके, मतलब खाना पीना करेंगे। और खाना पीना सभी के लिए बना के रख दिया है। मैंने बहुत तेज से जोर लगाया। मेरी फैमिली तो पता है अभी बस चाय वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ चाय मूंगफली वगैरह ही खाई जाएगा। और हमारे मायके में क्या होता है ना कि हम लोग खाना वगैरह पूजा करके फिर खाना वगैरह भी खा लिया, तो बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो सिर्फ चाय और मतलब मूंगफली वगैरह जैसे मतलब फलहार टाइप्स खाया जाएगा, लेकिन मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं खाया जाएगा। तो बस हमारी भी चाय बनने वाली लग रही है, सो चाय बन जाए तो चाय वाय पी के थोड़ी आराम करेंगे। पूरा दिन हो गया काम करते करते, बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बस जो करते हैं थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और ये फिल्म कर लिया और बस उसके बाद जो चाय वगैरह के बर्तन थे मतलब सभी लोगों ने चाय पी ली थी। और उसके बाद संजना यहाँ पे चाय के बर्तन वगैरह धुलने लगी थी। और संजना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि 3 दिन से हम लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे
क्योंकि हमारी ये जो टैब मतलब टंकी है तो ये हो गई थी ख़राब, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हमारे प्लम्बर आए थे घर पे, तो उन्होंने हमारी जो ये वाली टंकी थी वो ठीक कर दी थी, इसलिए संजना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रही थी। और बस इस बार ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज नेक्स्ट मिलेंगे फिर से, मतलब नेक्स्ट डे का ब्लॉग लेके आएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो, चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।